फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनन के ऊपर, यानी कि जनन के ऊपर, जिसमें जीवों में जो जनन की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखते हैं जनन क्या है। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसी संततियों को जन्म देता है या जन्म देने की क्षमता रखता है, जनन कहलाती है। प्रत्येक जीव अपने से छोटे जीवों को जन्म देता है, धीरे धीरे उनमें भी वृद्धि एवं विकास की प्रवस्थाएं जन्म लेती हैं। तत्पश्चात वो भी जनन की प्रक्रिया को अपनाता है और यह प्रक्रिया निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जिसके कारण किसी भी जीव का स्थायित्व वातावरण में बना रहता है और ये क्या कहलाती है, जनन कहलाती है यह प्रक्रिया। और यह प्रक्रिया जनन कहलाती है। अगला है जनन 3 प्रकार का होता है। वैसे मुख्य रूप से तो 2 ही प्रकार का होता है। पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है। लेकिन अब क्या है, जीवों में एक पाया जाता है जिसको बोलते हैं सोमेटिक या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसा कि आपको बोर्ड जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, इसके द्वारा होने वाला जनन क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। और यह 2 प्रकार से होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन और एक होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन कई विधियों के द्वारा होता है, जैसे जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, इनके द्वारा क्या होता है, प्राकृतिक कायिक जनन होता है। यह निम्नलिखित 8 विधियों द्वारा हो जाता है। जैसे जड़ों के द्वारा क्या होता है, जड़ों द्वारा जनन होता है, शकरकंद में होता है और डहेलिया में। डहेलिया का फिगर देखा ही होगा। जड़ों में होने वाला जो जनन होता है वो इस प्रकार से होता है। तो ये क्या है के द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा होने वाला जनन है। अगला है तनों द्वारा होने वाला जनन। यह क्या होता है, ये 8 प्रकार का होता है। जैसे पहले प्रकंद है, प्रकंद को इंग्लिश में बोलते हैं राइजोम। इसमें आता है आपका हल्दी और अदरक। कभी ना कभी इसमें आता है हल्दी और कौन सा आता है, अदरक, जिसको बोलते हैं जिंजर। यानी कि जो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं चाय वगैरह में, उसको क्या बोल देते हैं, अदरक बोला जाता है। इस प्रकार से जिंजर का फिगर आप लोगों ने कहीं ना, इस प्रकार से आप लोगों ने जिंजर को देखा होगा, यानी कि अदरक को देखा होगा। उसमें किसके द्वारा प्रजनन होता है, यानी कि जनन होता है, वो होता है प्रकंद के द्वारा। अगला है घनकंद, यानी कि कौर। इसमें पाया जाता है, जिमी कंद में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं घनकंद। अगला है सल्ककंद, जिसको बोलते हैं बल्ब, यानी कि प्याज और रजनीगंधा। देखिए, प्याज का मतलब होता है, कभी ना कभी आप लोगों ने प्याज की संरचना देखी होगी। प्याज को काटने के उपरांत ये क्या होता है, ये जो है बल्ब के द्वारा, सल्ककंद के द्वारा प्याज में पाया जाता है और रजनीगंधा में। रजनीगंधा एक पौधा होता है, वो रजनीगंधा नहीं जो आप लोग मार्केट में देखते हैं। और ये कौन सा रजनीगंधा है, उसका पौधा होता है, उसमें पाया जाता है सल्ककंद के द्वारा। अगला है कंद ट्यूबर। ट्यूबर के द्वारा किसमें होता है, आलू में। आलू का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। आलू में भी देखा होगा, जैसे इस प्रकार से कोई आलू होता है और इसमें छोटी छोटी सी क्या पाई जाती हैं, यानी कि यहाँ पर आंखें पाई जाती हैं और इनको बोलते हैं कक्षस्थ कलिका। क्या बोलते हैं, एक्सलरी, इनको बोलते हैं एक्सलरी बड बोलते हैं, यानी कि कक्षस्थ कलिका बोलते हैं। यहीं से क्या होने लगता है कि एडवांटियस रूट का विकास होने लगता है, एडवांटियस रूट का विकास होने लगता है। और क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसमें जर्मिनेशन प्रारंभ हो जाता है। अगला है अंतःभूज। ये भूमिगत थे। कैसे थे, भूमिगत, यानी कि भूमि के अंदर उगने वाले थे। और अब जो है हमारा वो है भूमि के बाहर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ उगने वाले, जैसे अंतःभूस्तारी, सकर्स बोलते हैं, जैसे पुदीना।
आप लोगों ने पुदीना को देखा होगा, छुटकी है गर्मियों के समय लोग शरबत में डालते हैं पुदीना, ठीक है। तो इस प्रकार से पुदीना में क्या होता है, अंतःभूस्थारी जो है इसके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। अगला है आपका ऊपरी भूस्थारी यानी कि रनर। रनर का मतलब क्या होता है कि जो भूमि के ऊपर ऊपर क्या करता है, रन करता है, जाता है। जैसे दूब घास, दूब घास को आप लोगों ने इस प्रकार से ये क्या करती है, जमीन के ऊपर ऊपर ऐसे फैलती है और इसमें जहाँ से नोट्स होते हैं यहीं से क्या होने लगता है कि एडवांटिस रूट का विकसित होने लगती है और यहाँ से धीरे धीरे क्या हो जाती है, अपनी संख्या को ग्रो कर लेती है। अगला है भूस्थारी। अब भूस्थारी प्रकार का जो है कायिक जनन किसमें होता है, तो होता है अरबी में और किसमें होता है, केला में। केले का पेड़ तो सभी लोगों ने देखा होगा, इसकी लकड़ी काष्ठी नहीं होती है। और अरबी को बोलते हैं घुइयां, गांव की भाषा में घुइयां बोला जाता है। और अरबी भी देखा होगा और केला भी देखा होगा, केला में होता है, अरबी में होता है भूस्थारी। अगला है भूस्थारिका यानी कि ऑफसेट, समुद्र शोक और पिस्टिया। समुद्र शोक जिसको बोला जाता है सामान्य भाषा में जलकुंभी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने कभी ना कभी इस प्रकार आप लोगों ने क्या देखा होगा कि जो इस शोरनिया का फिगर देखा होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं समुद्र शोक। अगला है पत्र प्राकलिकाओं के द्वारा होने वाला जनन। ये किस किस में पाया जाता है, मतलब जो है बुलबिल्स के द्वारा किस में पाया जाता है, तो लहसुन में पाया जाता है और किस में पाया जाता है, प्याज में पाया जाता है। जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा बुलबिल के द्वारा होने वाला जनन। अगली इसमें है पत्तियों के द्वारा होने वाला जनन। अजूबा में किसमें होता है, अजूबा में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रायोफिल्लम। क्या बोलते हैं, ब्रायोफिल्लम। और ये पत्तियों के द्वारा इसमें जनन होता है। इस प्रकार से अजूबा की पत्ती होती है। इस प्रकार से अजूबा की पत्ती होती है और धीरे धीरे इनमें क्या होता है, अलग अलग जगह से एडवांटियस रूट विकसित होने लगती हैं और ऊपर की तरफ प्रो और सूट निकलने लगते हैं। इसी प्रकार से क्या हो जाता है, ये जो है ब्रायोफिल्लम में बुलबिल के द्वारा जनन की प्रक्रियाएं होती हैं। अगला है हमारा कृत्रिम कायिक जनन। अब कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है, यहाँ तक तो प्रक्रिया चली थी प्राकृतिक कायिक जनन की, और अब अगला हमारा जो है वो है कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ये विधियाँ भी गुलाब की लगाया होगा, गन्ने की लगाया होगा। तो इसमें क्या आता है, गन्ना आता है, गुलाब आता है। हमेशा कलम लगाने का एक तरीका भी होता है, कलम काटने का। मान लीजिए कि कोई पौधा है यानी कि गुलाबी है, उसकी कोई कली काट रहे हैं आप लोग, तो क्या करेंगे, हमेशा उसको तिरछा काटते हैं ऐसे, ना कि कुछ लोग क्या कर देते हैं इसको सीधे काट देते हैं, जिसके कारण इसके रंध्र बंद हो जाते हैं और पानी का वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, ऊपर की तरफ फ्लो नहीं हो पाता है और क्या हो जाता है, जल्दी ग्रो नहीं कर पाती है। लेकिन उसको अगला तिरछा काटेंगे, दोनों तरफ से तिरछा काटते हैं, जिसके कारण इसको नमी वाली जगह पर लगा देते हैं और क्या करता है, ये धीरे धीरे इसमें नोट्स के पास से पत्तियां निकलने लगती हैं। अगली जो विधि है उसे बोलते हैं रोपण, यानी कि ग्रेफ्टिंग करना, जैसे आम में और नींबू में, और ये करते हैं। और ये जो है 4 प्रकार की होती है। पहली होती है जीन विधि, दूसरी होती है बगल विधि, और तीसरी होती है फांट विधि, और अगली होती है खांच विधि। ये प्रक्रियाएं 4 प्रकार से होती हैं। उसके बाद आता है इसमें कली लगाना, उसके बाद आता है शाखा बंधन, कली लगाना, उसके बाद आता है शाखा बंधन, और उसके बाद आता है बूटी बंधन। उसके बाद आता है, ये 3 नंबर है और ये 4 है,
उसके बाद आता है गूंटी बंधन। गूंटी बंधन में क्या कर देते हैं, एक जो पौधा होता है उसकी एक छाल को छील करके घड़ा लटका देते हैं ऊपर की तरफ, उसके पेंदी में छेद कर देते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे नमी आती रहती है और क्या हो जाता है, एडवांटेज रूट विकसित होने लगती है। अगला जो है हमारा टॉपिक अलैंगिक जनन। अगला क्या है, अलैंगिक जनन। तो यह प्रक्रिया भी कई प्रकार से होती है, जैसे बाइनरी फिशन के द्वारा, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, द्विविभाजन बोलते हैं। और किस किस में ये प्रक्रिया पाई जाती है, तो आपकी अमीबा में पाई जाती है और यूग्लिना में। जिसे बाइनरी फिशन में देखा होगा आप लोगों ने, अमीबा क्या होता है कि मान लीजिए कोई अमीबा है, अमीबा का कोई आकार भी नहीं होता, इसे अमर प्राणी कहते हैं। 3 अमर प्राणी हैं, कौन कौन से हैं, जैसे अमीबा हो गया आपका, हाइड्रा हो गया और जेलीफिश हो गया। ये कैसे होते हैं, ये अमर प्राणी कहलाते हैं क्योंकि इनकी मृत्यु कभी भी नहीं होती है। एक अमीबा से क्या हो जाता है, 2 अमीबा का विकास हो जाता है, यानी कि इस पेरेंट अमीबा से 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं। कितने, ये दोनों 2 डॉटर अमीबा बन जाते हैं और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, बाइनरी फिशन कहलाती है। अगला है बाई सेगमेंटेशन, यानी कि ऐसे पौधे जिनमें क्या होता है, खंडन के द्वारा जनन होता है, जैसे यूलोथ्रिक्स में, स्पायरोगायरा में। कभी ना कभी आप लोगों ने स्पायरोगायरा का फिगर देखा होगा, इस प्रकार से बना हुआ। ये स्पायरोगायरा का फिगर है और इसमें क्या हो जाता है, ये प्रत्येक खंड यहाँ से क्या हो जाते हैं, अलग होकर के गिर जाते हैं और जमीन पर पड़े रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को जो है विकसित करके एक नए जो है स्पायरोगायरा के रूप में हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है कि अलैंगिक जनन के द्वारा होने वाली खंडन प्रक्रिया है, जिसमें यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा आते हैं। बाई बडिंग के द्वारा होता है। और अगला है बाई स्पोरुलेशन। बाई स्पोरुलेशन के द्वारा, बडिंग के द्वारा हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा में स्पोरुलेशन यूलोथ्रिक्स में होता है। अगला है बाई जिम्यूल्स के द्वारा, ये सब क्या है, ये अलैंगिक जनन की प्रक्रियाएं हैं, जो अलैंगिक जनन है। और ये जो है सोमेटिकाइक जनन है। बाकी हम लोग बात करेंगे